हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग जनाब मैसेज ऑफ द डे पर है। तो देखते हैं कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। कल मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, कुछ लोगों को इस बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। तो भाई ये एक पेडिस्टल फ़ैन है जो कि मेरा हमेशा से होता है, और हर जब भी ये गर्मियाँ आती हैं और जैसे ही स्टार्ट होता है तो सबको बड़ी तकलीफ़ होती है। सो द पॉइंट इज़ कि मैं गर्मी में मैं ज़िंदा रहूँगी तो ही रीडिंग कर सकूँगी। तो इट्स वेरी हॉट, इट्स एक्सट्रीमली हॉट एंड तो इसलिए प्लीज़ आवाज़ को जो है वो बर्दाश्त करें। आप मेरी आवाज़ पे फोकस करें, को जाके बाहर टिंडे टमाटर जो बेच रहा है उसकी आवाज़ पे। एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। आई एम नॉट दैट बहुत हाइप क्रिएट करने वाला। मेरा बहुत सादा सा चैनल है, बहुत सिंपल सी मैं इंसान हूँ और बहुत ही सिंपल सी मेरी रीडिंग होती है। तो प्लीज़ फोकस ऑन द रीडिंग, फोकस ऑन माई वॉइस इंस्टेड ऑफ इधर उधर का वॉइस, ठीक है। तो देखते हैं जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे हेरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। योर टीचर, योर मेंटोर, आप टीचर या मेंटोरिंग में हैं। ट्रेडिशनल ट्रांजिशन, काफ़ी इंस्पिरेशनल आपकी पर्सनैलिटी आज हुई हुई है। आज आप अपनी वैल्यूज़ पर, अपनी बिलीव्स पर, या आप जिन चीज़ों से एसोसिएटेड हैं उनको काफ़ी कैरी करके चलेंगे। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप खुद मैरिड हैं, कोई अनमैरिड है, कोई आपके साथ टर्म्स डेवलप कर रहा है। आप अपने रिलीजन पर, अपनी बिलीफ सिस्टम पर, अपने ट्रेडिशंस पे बहुत ज़्यादा आज फिक्स रहेंगे और आप इक्वल शेयरिंग ऐसी फील करेंगे कि भाई शेयर्ड वैल्यूज़ होनी चाहिए। नॉलेज पर बात होगी, आज एजुकेशन पर बात होगी, आज आप नॉलेज गेन करेंगे। डेली बेसिस पर भी शायद ऐसा होता होगा, लेकिन आज पर्टिकुलरली कोई ऐसी चीज़ है कि कुछ लोग आपके सामने बैठकर कुछ मुज़ाकरा, कोई डिस्कशन, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे और उसके अप्रूवल और डिसअप्रूवल में, अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट में हो सकता है रिलीजन बीच में आ जाए। तो आपका ज़ोर ज़रा ज़्यादा रहेगा। टॉरस एनर्जी में है, आप स्कॉलर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, आप किसी रिलीजियस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। लोग आपको मानते हैं, लोग आपको सरेंडर करते हैं। आज आपकी जिससे भी बात होगी आप बहुत ठोस अंदाज में उससे बात करेंगे। और ये आ क्यों ना रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज़ ओके, पीछे 3 स्ट्रेट मेजर आर्कानास हैं, किसी 4 आर्कानास। वाओ, वेरी नाइस। किसी अथॉरिटी पर हैं आप, या आज आपको किसी पोजीशन डिक्लेरेशन है आपका, कोई आपको पोजीशन मिली है, उस पोजीशन का एहतराम और उस पोजीशन का ऑरा रखना जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। आप किसी से बहुत क्लियरली दो टोक बात कम्युनिकेट करेंगे, आपको लगेगा भाई ये सक्सेसफुल है, ये अनसक्सेसफुल है, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती। ये आड़ास आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं गोल अचीव करने में, रास्ते पार करने में, सक्सेस की तरफ जाने में। ये मसाइल हैं, इनको देख लें आप। और अगर आपको कुछ चाहिए है, कोई चीज़ करनी है, तो ये अगर रास्ते में ये सब अड़ासें आती रहेंगी तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप बहुत तेज़ी से किसी प्लान की तरफ बहुत रवा दवा हैं। हालांकि आपको शुरू में काफ़ी इनसिक्योरिटी थी, लेकिन अब आप, अच्छी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप टेंशन नहीं ले रहे हैं। आप मून कार्ड के फ़ौरन बाद चैरियट एनर्जी है जो कि कैंसेरियन है, और अदर पाइसीज। ऐसा लग रहा है जैसे इनसिक्योरिटीज से आप निकल कर सामने आ गए कि आज तेरी ऐसी की तैसी, देखते हैं क्या होगा। तो विद द हेरोफेंट कार्ड आज आपके साथ ये तमाम मामलात रहेंगे। ओवरऑल एनर्जी में काफ़ी आपका ज़ोर रहेगा, और आपके अकायद जिसको कहते हैं ना, जो रिलीजियस बिलीव जिनको कहते हैं, कि वो आज आपको बहुत सपोर्ट करेंगे अगर तो आप रिलीजियस हैं तो। अदरवाइज़ आपका किसी ऐसे इंसान से मिलना हो सकता है जो कि बड़े मौलाना अल्लामा टाइप लोग होते हैं, हो सकता है आपकी आज उनसे कोई बातचीत हो,
आपको कोई रेफरेंस मिले, आप किसी के रेफरेंस से कहीं किसी से मुलाकात के लिए जाएं, बट इट्स अ नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। इधर अगर मैं देखूं तो यहाँ बहुत सिंपल सी चीज़ है। किसी मेल पर्सन जो कि बिल्कुल फादर फिगर पर्सनालिटी है, आपके पार्टनर लवर हो सकते हैं, बट देर इज़ एन ओल्ड एज पर्सन, यानी आपसे एटलीस्ट 10-12 साल बड़ा इंसान कोई है, या कोई बहुत मेल अच्छा प्रॉमिसिंग पर्सन है। यू कैन सी कि उसकी वजह से आपके घर में बड़े फड्डे हो रहे हैं। इसका सिंपैथेटिक एटीट्यूड सिर्फ आपके लिए है, बाकी किसी के लिए भी नहीं है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सॉफ्ट है, इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है, इतनी जल्दी हाथ चीज़ें छोड़ता नहीं है, इतनी जल्दी अपना कंट्रोल नहीं छोड़ता, जिसमें आपको लगता होगा कि यार ये इतना रूड है और मैं क्यों इतनी इमोशनल हूँ, या ये इतनी क्यों इमोशनल है और मैं क्यों इतना रूड हूँ, यानी वाइस वर्सा, आप इस तरह से भी ले सकते हैं। ये पर्सन आपका काफ़ी सिंपैथेटिक है, समझदार है, बर्दाश्त इसमें बहुत ज़्यादा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा इंसान जो कि इस वक्त जो आपके फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सब एक दूसरे के आड़ी एंटी पार्टी हुए हुए हैं, बहस में पड़े हुए हैं, फड्डों में पड़े हुए हैं, बहस मुबाइजा हो रहा है, झगड़े कर रहे हैं, ऑपोजिट बैटल्स चल रही हैं, इन तमाम चीज़ों में किसी का इंटरवीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि अबाउट दी कम्युनिकेशन, कोई चीज़ क्लियर हो जाए, वाइट और ब्लैक में पता चल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी फैमिली में कोई किसी मुल्ला टुल्ला से जो है ना कांटेक्ट करेगा कि यार ज़रा आप पढ़ाई कर दें, कुछ ऐसा मसला हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि घर में फड्डे इतने हो रहे हैं। और फिर जो सबसे बड़ा लीड पर्सन है उसकी तरफ से इनपुट नहीं है, क्लियर कम्युनिकेशन की नीड है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आप खुद किसी से कांटेक्ट करेंगे कि यार मैं किसी से कुछ पूछता हूँ कि कोई कुछ पढ़ा दे। होता है अक्सर लोगों को घर में परेशानियाँ ऐसी शुरू हो जाती हैं, बेहतरीन हाल ये कि आप खुद पढ़ना शुरू कर दें सूरह बकरा। बेस्ट इज़ बेस्ट, आपके हर मसले का हल सूरह बकरा है। और जो लोग सूरह बकरा को नहीं जानते वो उसका ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे दूसरे रिलीजन के लोग, क्योंकि कुरान की किताब सबके लिए है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस फड्डे के दौरान आज आप किसी की तरफ से ना कोई क्लियर फैसला सुनेंगे कि बस मैंने कह दिया, ये होगा तो होगा वरना नहीं होगा। तो इससे जो है ना आपकी थोड़ी सी मेंटल क्लैरिटी भी होगी, क्लियर थिंकिंग डेवलप होगी, आपकी एबिलिटी होगी कि आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। आपको किसी झगड़े से जो फाइट हो रही होगी ना, आपको उससे कोई क्लू मिलेगा कि यार असल में मैं किसी को क्या समझ रहा था और असल में कोई क्या निकला। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। आज आप देखिएगा, वैसे तो लड़ाइयाँ बहस मोबाइल से अच्छे नहीं होते, लेकिन मौला अली का कौल है कि जिसके किरदार पर जिस किसी इंसान की असलियत आपको जाननी हो तो आप उसको इक़्तिदार और इख्तियार देकर देखें और ये देखें कि गुस्से के वक्त उसकी ज़बान कैसी होती है। तो यहाँ मुझे वो कॉल बिल्कुल फॉलो होता हुआ, अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है कि जब आप एक ऐसे इंसान को जो कि बड़ा सॉफ्ट है और उसको जब आप फड्डे में देखेंगे, उसके बाद जो उसकी ज़बान होगी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ओके ये तो असल में ऐसे हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना एक तरीके से सब नेगेटिव नहीं हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए आई ओपनिंग है। सही है। आई कैन हेयर द वर्ड इस्तिखारा, इस्तिखारा का वर्ड मेरे कानों में आ रहा है, तो मे बी कोई इस तरह की चीज़ों पर जाए, कोई किसी के लिए इंक्वायरी करे, कोई ऐसी चीज़ें शादी वादी के लिए लोग करते हैं। चलिए जनाब, इन्फ्लुएंस चेक कर लेते हैं किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट अस सी। सजिटेरियस, फाइंड अ न्यू मीनिंग, नया मतलब ढूंढना। क्लैरिटी वाली बात मैंने पहले ही आपको बता दी थी कि वैसे भी आप इस सिचुएशन में कोई नई दिशा की तरफ जाएंगे, कोई नए डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। आपको अपनी अवेलेबल सिचुएशन के अंदर एक नया मतलब ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी के लेंस के थ्रू, किसी के परसेप्शन के थ्रू ज़िंदगी को ना देखें। आपकी ज़िंदगी है, आपका मामला है, आप इसको जैसे लेकर चल रहे हैं आप अपने हिसाब से इसको देखें। और अगर आपको लग रहा है कि रेजोल्यूशन सेट नहीं हो पा रहे तो देन गो फॉर दी न्यू मीनिंग। आप उसी मैटर को सॉल्व करने के लिए एक नया तरीका अपनाएं, एक नया मतलब ढूंढें। ज़िंदगी में, अमलियात में, रूटीन में, बोर्डम में मत रहिए, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से डील करें। फाइंड अ न्यू मीनिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज की अफर्मेशंस में क्या आ रहा है। आज की अफर्मेशन मैसेज ऑफ द डे में आज एंजल नंबर्स के थ्रू क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी।
777 स्पिरिचुअलिटी का नंबर, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, ठीक है। योर पर्पस फ्लोज फ्रॉम विद इन यू एंड एवरीथिंग दैट इज अनफोल्डिंग और बीइंग रिवील टू यू इज पार्ट ऑफ योर पर्पस। जो भी चीज़ें खुल रही हैं ना आज आपके सामने, जो कुछ भी आपके सामने रिवील होगा वो लाइफ का पार्ट है, उसमें टेंशन मत लें। अ स्टेट ऑफ पीस एंड कामनेस इन योर सोल। इस फड्डे के बाद, ये जो कॉन्फ्लिक्ट आज आप देखेंगे, इस फड्डे के बाद आप देखेंगे कि नैया रुक गई, ठहर गई है नैया, ठीक है। तो ये जनाब आपकी रीडिंग का पार्ट है। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इन द फ्लो। तो जस्ट लाइक दैट, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, मैसेज ऑफ द डे के थ्रू आपको लगे कि आज यार ये बात थोड़ी ठुक गई है और ये बिल्कुल सही बात है और ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होता रहा है, तो मैं फिर अब इस पर कोई गाइडेंस ले लूँ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और बी रिस्पेक्टफुल, आई मस्ट से, आप लिमिटेड रिसोर्सेस में रहते हुए भी बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। ये कॉन्फ्लिक्ट आपका हो सकता है किसी ऐसी वजह से हो रहा हो, आप रिलीजियस हैं नहीं हैं, यू नॉट सपोज टू कमेंट ऑन एनी बडी। कोई अपने अकायद में कितना, क्योंकि रिलीजियस होना तभी इम्पॉर्टेंट होता है जब आप उस रिलीजियस बिलीफ पर अमल करते हुए भी नज़र, वरना लेक्चर देने के लिए तो हज़ारों लोग बैठे हुए। सही है जनाब, तो बी रिस्पेक्टफुल एंड सॉरी तो मैं नहीं कहूँगी, आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी आवाज़। जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, जो लोग मुझे हर लिहाज से एक्सेप्ट करते हैं, वो मुझे हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करेंगे, और जिनको मेरी कोई भी बात नहीं पसंद, उनके लिए मैं कुछ भी कर लूँ, उनके कान में भी आके टैरो रीडिंग करूँ, तब भी उनको ये होगा कि कान में क्यों करी, मेरी नाक में बैठ के करते हैं। तो प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल, और प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री, तो जस्ट बी रिस्पेक्टफुल। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।